हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आपके सामने आया हूं एक बड़ा ही हॉट टॉपिक लेकर आजकल, है ना। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर देखो आपने भी सीए के एग्जाम दिए, आपने भी सीए इंटर वाली टाइप दिए। मैंने कहा हाँ, तो सर उस समय आप शेड्यूल क्या फॉलो करते थे? बिफोर द एग्जाम आप क्या करते थे, ड्यूरिंग द एग्जाम आप क्या करते थे? दोनों समय आपने अपने आप का मैनेजमेंट कैसे करा जिससे आपने एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सब पास कर लिया? मैंने कहा यस। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट रेसिपी अपनी वाली बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट यस बच्चे सुनना चाहते हैं कि नहीं सर आप बताओ आप क्या करते थे। मैंने कहा ठीक है, चलो दोस्तों अब ध्यान से सुनना। मोर और लेस मैं ये मानता हूं बिफोर एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम आपका जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर में, एक फ्लो में पहले से डेवलप हो चुकी है। अब अगर आप उस रूटीन को या उस रूटीन के स्टेप्स को कहीं भी ब्रेक करेंगे सो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट आएगा। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट ना आए, तो भाई मैं तो ये मानता हूं बिफोर एग्जाम और ड्यूरिंग एग्जाम आपको सेम स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, सेम टाइमिंग। अब इससे मेरा मतलब क्या? तो देखो भाई, मैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं। देखो दो तरीके के बच्चे होंगे, या तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले या नाइट शिफ्ट वाले। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। मेरे कहने की वजह से प्लीज अपना शिफ्ट मत चेंज करना। नहीं सुनील सर तो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, सुनील सर नाइट में पढ़ते हैं तो मैं नाइट में, मैं अपना बताऊंगा, बट मेरी वजह से अपना चेंज मत करना। यू कैन आइदर प्रेफर अर्ली राइजर दैट इज द अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लेट नाइट स्टूडेंट था, है ना। तो मैं रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करता था, बिकॉज उस समय सब सो जाते होते हैं, शोर बिल्कुल मिनिमाइज्ड होता है, कोई डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, आप आराम से कंसंट्रेट कर सकते हैं। सिमिलर वे जो बच्चे अर्ली राइजर हैं, तो जैसे मेरा फ्रेंड वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करता था, जब मैं 4-5 बजे सोने के लिए जाता था। तो सबके अपने सिचुएशंस है, उस टाइम भी एकदम शांत माहौल होता है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट अ लॉट एंड सारे काम कर सकते हो। तो मैं अपनी लाइफ में नाइट स्टडी वाला पर्सन था कि भाई मैं रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करता था। ऑलराइट, तो सर पहला तो रात का हो गया। तो मॉर्निंग में ऑब्वियसली मेरे लल्लू लाल मैं लेट उठता था, क्योंकि मैं रात को लेट सोता था। तो मैं सुबह लेट उठूंगा, तो मैं क्या करता था, सुबह आराम से उठा, 10 बजे उठा, 10 बजे के बाद आधा घंटा 1 घंटा अपना रेस्ट लिया, 11 बजे मैं फिर से पढ़ाई शुरू करता था। 11 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक वापस पढ़ाई करता था। ठीक है, 1 बजे आई यूजुअली टेक अ ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई करी फिर ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं एक चीज मेक श्योर करता था कि भाई ये जो आफ्टरनून वाला स्लॉट है, ये आफ्टरनून वाला स्लॉट में रखता था बेटा 2 to 5 का। मैं दोनों टाइम ये रखता था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई यहां तो मेरा एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है, तो यहां पर मुझे मोस्ट अटेंटिव रहना है। मेरी बॉडी का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो एकदम मैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एग्जाम टाइम है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर सो रहे होते हैं बेटा, उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है पास्ट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि भाई पेपर में गए, आता सब कुछ था, बट उस टाइम पता नहीं अचानक से क्या हुआ और गड़बड़ हो गई। तो भाई उस गड़बड़ से बचने के लिए आपको आफ्टरनून में अपना स्केड्यूल बनाना है, 2 से 5 तो पढ़ाई करनी है और फुल कंसंट्रेशन, मतलब एकदम इफेक्टिव वाली, टॉप नॉच वाली। फिर बात आती है इवनिंग की। तो इवनिंग में आपने 2 से 5 पढ़ाई करी, 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता था मैं, बिल्कुल भाई ये पेपर का टाइम है, इसको मैं मिस ही नहीं कर सकता था। फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक लिया, मैं वापस अपना 6 बजे से 8 बजे तक बेटा वापस पढ़ाई करता था। एक और सेक्टर, एक और मैंने पार्ट बना दिया, भैया 6 बजे से 8 बजे तक वापस पढ़ाई करनी है। क्यों बेटा? मेरे को पता है मैं एग्जाम हॉल में 5 बजे निकलकर घर 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो एग्जामिनेशन के टाइम में बेटा ये 6 ना होकर मेरे साथ 6:30 होता था, तो मैं वापस से 6:30 बजे लग जाता था, क्योंकि अगले पेपर की तैयारी भी करनी है। तो मैं 6:30 से लगभग 8:30 बजे तक बेटा ये वाला काम करता था। फिर ब्रेक टाइम, मैं जब बिफोर एग्जाम की बात करूं तो यूजुअली आई यूज टू टेक अ ब्रेक ऑफ 8 to 9:30 PM। मैं यहां पर बेटा एक एक्स्ट्रा ब्रेक लेता था। अब 8 to 9:30 मेरे यहां पर डिनर का टाइम होता है, घर पर जनरली सबके यहां होता है। तो आप बेटा इस टाइम पर अपना फैमिली के साथ टाइम बिताया, आपने कुछ अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, लाइक 8 to 8:30 में जनरली कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कभी वॉक कर लिया, दोस्त से बात कर ली, चला गया कहीं पे, थोड़ा घूम फिर आया।
फिर वापस से आधा घंटा फैमिली के साथ बैठा, आधा घंटा डिनर करा, डिनर करने के बाद मैं अब हो गया फ्री। उसके बाद मेरा शुरू होता था नाइट शिफ्ट, तो मैं अपना नाइट शिफ्ट शुरू करता था लगभग 10 बजे से, तो 10 PM एंड ऑनवर्ड्स मेरा नाइट शिफ्ट चलता था और ये जब तक है आंखें खुली तब तक चलता था। सो दिस वाज माय शेड्यूल व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो। बट अगेन मैं बता दूं बेटा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे अर्ली राइजर हैं वो क्या कर सकते हैं, 8 to 9:30 के बाद आधा एक घंटा पढ़ा, फिर सो गए ताकि उनको सुबह जल्दी उठना है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। अब बिफोर एग्जाम मैं अपने साथ एक चैलेंज करता था। चैलेंज क्या था बेटा, वो चैलेंज होता था रिवॉर्ड। मैं ये मेक श्योर करता था कि मैंने एक टारगेट सेट करा, अगर वो टारगेट मेरा अचीव हो जाए, वॉट एवर द ड्यूरेशन, जो भी टाइम का मैंने जिस भी चीज का टारगेट बनाया कि इतना कंटेंट मेरा कवर हो जाए, या ये वाला टॉपिक कवर हो जाए, या ये सब्जेक्ट इतना कवर हो जाए, वो कवर करने के बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था। मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था इन टर्म ऑफ एक्स्ट्रा ब्रेक। मैं यहां पर बेटा एक्स्ट्रा ब्रेक की फॉर्म में रिवॉर्ड देता था कि चलो आज आपने जो शेड्यूल करा था वो टारगेट अचीव कर लिया, कोई बात नहीं, आप 20 मिनट का, आधे घंटे का एक एक्स्ट्रा ब्रेक ले लो, या आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लो, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो। तो ये मैं हमेशा अपने आप का रिवॉर्ड रखता था। ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर रिवॉर्ड की बात करूं तो मेरा रिवॉर्ड क्या होता था, मेरा रिवॉर्ड होगा जब मेरा रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, एज अ पास। जैसे ही मेरा रिजल्ट एज अ पास आएगा तो मेरा रिवॉर्ड वहीं पर है, दैट इज द हिडन रिवॉर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। तो भाई यहां पर मेरा रिवॉर्ड ही यही था कि मैं अपने आप को यही कहता था, भाई पास होके दिखाना है, करके दिखाना है, और हम करके दिखाएंगे। सो दिस वाज माय शेड्यूल बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। होप आप भी इसमें से कुछ इनपुट्स लें और अपने शेड्यूल को अभी से मैनेज कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, ये वाला टाइम, इस वीडियो से आपको ये वाला टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई अगर इस टाइम सो गए तो गड़बड़ है, तो इस टाइम आपको सबसे ज्यादा अटेंटिव होना है। इसके आगे पीछे का आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशंस, अपनी फैमिली एंड बाकी चीजों के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, राइट। चलो दोस्तों, आई होप वीडियो समझ में आया, ठीक है। अब पता चल गया सारा शेड्यूल। चलो अब पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।